जय भीम सभी को। जय भीम। आज हम यहाँ अम्बेडकर भवन पहाड़गंज रानी झांसी रोड पर जो हमारा अम्बेडकर भवन बना हुआ है वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे भंते पूज्य भदंत बुद्ध सागर बोधि थेरो ये जो है अम्बेडकर भवन पर पहाड़गंज वाले में यहाँ पर हैं इस समय, तो उनसे कुछ उनका पहले परिचय लेंगे, इसके बाद तथागत बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे, प्रकाश डाले हो जी को बंदामी करते तो हमें बनते जी को बंदामी करते हुए बाबा साहब को नमन करते हुए सभी को जय भीम हम करते हैं। तो आप पहले अपना परिचय दीजिए, इसके बाद बनते जी। मैं इस पहाड़गंज अम्बेडकर भवन बुद्ध विहार में रहते हैं और भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को नमन बंदन करते हुए मैं बुद्ध के जीवनी में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और आप हमारे सभी जितने भी श्रोता बंधु हैं, उपासक और उपासिका पूरे भारत के देश के लोगों को सबको संदेश जाता है। और ये हमारा केंद्र का सबसे बड़ा अम्बेडकर भवन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। और अम्बेडकर भवन में बहुत सी संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि जब साल में एक बारी परम पूज्य बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, यहाँ से रैलियां पैदल करोड़ों करोड़ों के संख्या में रैलियां भी निकलती है और दिल्ली, नई दिल्ली में होते हुए पैदल यात्रा पार्लियामेंट में सारे लोग जाते हैं। और पार्लियामेंट में बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को तहे दिल से श्रद्धांजलि करते हैं। और शोभा यात्रा जो निकालते हैं उसमें बहुत बड़ा मेला भी लगता है और उसमें जो है अपने अपने दुकानें, अपना अपना जो भी रोजगार है वो करते हैं। और किताबें, अच्छे अच्छे बुक स्टॉल लगते हैं और उसमें जो है बुद्ध के गीत गाने भी सुनाते हैं। और सबको समता समानता बंधुता का जो एक मंच है तो वो अम्बेडकर जयंती है। और ये पहाड़गंज से शुरुआत होती है, अम्बेडकर भवन से। बाबा साहब पूरे जीवन संघर्ष करके इस व्यवस्था को लाए और बाबा साहब अपने पैसों से यहाँ जमीनें खरीदे। और कुमार सेन बौद्ध और भी हमारे बौद्ध समाज के लोग यहाँ पर बाबा साहब की जगह और इन लोगों की जगह कुल मिलाकर 3.5 एकड़ का ये प्रांगण है। यहाँ पर मैं बचपन से रहता हूँ। हम 1996 में दीक्षा लिया विमल कीर्ति बंती जी के द्वारा। और बनारस के पास में एक आजमगढ़ पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे हमारे गुरुजी। और हम बीच बीच में बाहर भी जाते रहे, गुरुजी के साथ भी जाते रहे। लेकिन ये तय हुआ था कि 5 साल दीक्षा आपको लेना है, 5 साल समय देना है, सीखना है। सीखने के लिए 5 साल के बाद में ही आप कहीं भी जा सकते हैं। 5 साल का बनते जी जो हमने दीक्षा की वो 5 साल की। और 5 साल हमने पूरा किया। उसके बाद भी हमने गुरु की सेवा करते रहे, गुरु भाइयों की सेवा करते रहे। खाना पीना, रहने सहने की व्यवस्था गुरु ने किया था। कभी कभी कुछ पैसे कम पड़ जाया करता तो मैं एक्सपोर्ट का भी काम करता था।
भजनपुरा मालवीय नगर बेगमपुर में। अच्छा। तो ऐसे भी कुछ लाते थे, कुछ सामान लाते थे। और मेरा बहुत ही बड़ा लगन था, बचपन से ही था। 1990 में हमने शाहजहानपुर में दीक्षा लिया बौद्ध का, और हमारा परिवार भी सारे बौद्ध रहा। मैं एक फिरोजपुर अम्बेडकर नगर जो गांव है, फिरोजपुर अम्बेडकर नगर मामदी क्षेत्र है, मामदी जिला खीरी है, वहाँ जन्म हुआ। आम्रपाली बुद्ध विहार भी बनाया गया हुआ, और उसका सबसे ज़्यादा योगदान हमारा रहा। वैचारिक लड़ाई लड़ा, समाज को जागृत किया, हजारों गांव को जगाया। और लखीमपुर में भी जो हमारे पहले के उपाध्याय थे सुमंगल थेरो जी, उन्होंने भी बहुत प्रयत्नशील रहे, संघर्षशील रहे। अच्छा। और बुद्ध विहार महामाया बनाए, और सुंदरलाल जी ने जगह दिया। तो वहाँ पर भी पूरे हमारे जिले के लोग और बाहर के भी लोग वहाँ पर जुड़े रहे। गुजर जाने के बाद में वहाँ भी हमारी जिम्मेदारी बन गई, और बराबर तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन हम 2 से 6 महीने पर एक बारी उसका ध्यान देते हैं। जिस गांव में जन्म हुआ वहाँ पर भी हमने, जो हमारी जन्मभूमि है, वहाँ पर भी हम अपना जो पहले का जन्मभूमि है उसमें हमने अपना भिक्षु निवास बनाया। लोग कहते हैं तुम आपका घर कहाँ है, तो हमारा घर भिक्षु निवास है। भिक्षु का कोई घर थोड़ा होता है, भिक्षु का कोई माँ बाप नहीं होता है, गुरु ही सब कुछ होता है। माँ बाप होता है पर गृहस्थी जीवन बोला जाता है, ये नया जन्म हो जाता है भिक्षु। घर द्वार सब कुछ छोड़ना, सब कुछ त्याग। तो ये त्याग बलिदान तो बुद्ध जो की है, शिक्षाएं काफी आप जो है कि ये सदियों से हमारा चला आया है। भिक्षु एक बुद्ध पुत्र होता है। आप लोग सारे आप लोग उपासक उपासिका जो हैं ये प्रबुद्ध माने जाते हैं। अब कोई मान लीजिए आधा अधूरा ज्ञान है तो प्रबुद्ध उसको नहीं माना जाएगा। अगर जो हर व्यक्ति 22 प्रतिज्ञा नहीं जानता है, पंचशील भी जानता है, तो वो बुद्धिस्ट है, उसका पालन करता है। अब किसी को पंचशील नहीं मालूम है और 5 शीलों के आधार पर, जैसे वो हिंसा न करे, चोरी न करे, बेविचार न करे, झूठ न बोले, किसी प्रकार का नशा न करे, तो ये शील हो गया, तो उसका पालन कर रहा है तो वो भी बुद्धिस्ट है। तो इस तरीके से हमारे भारत में बुद्धिस्ट, हमारे जितने भी भारत के मूल निवासी है सब बुद्धिस्ट है, सारे बुद्धिस्ट हैं। हमारा ये बुद्ध की धरती है, ये हमारी बुद्ध की धरती है, और हम यहाँ से पहाड़गंज से सबको हम एक जन जागृति संदेश दे रहा हूँ कि ये आप लोग असमर्थ ना हो, आप लोग अपने मजबूती बनाए रखें, और धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों समरसता अपने मूल निवासियों की है, और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और धम्म को जो तहे दिल से मानता है, वो अपने जीवन को सफल बनाता है, और जो धम्म में विचलित हो जाता है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। ये वैज्ञानिक सिस्टम है। बुद्ध का माने होता है उत्तम ज्ञान। बुद्ध के शरण में जाता हूँ यानी उत्तम ज्ञान के शरण में जाता हूँ। उत्तम ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो बुद्ध कोई कहता ही नहीं। इसलिए बुद्ध से भी पहले 27 बुद्ध हुए, ये सम्यक संबुद्ध हुए 28वां युग में। जैसे कि ओनमदर्शी हो गए, धम्मदर्शी हो गए, कृतदर्शी हो गया, प्रियांकर हो गए, दीपांकर हो गए, करुणांकर हो गए, मेधांकर हो गए, देवेंद्र हो गए, नरेंद्र हो गए, ये सब बुद्ध हुए। और ये सम्यक संबुद्ध जो है ये सिद्धार्थ गौतम हुए, सम्यक संबुद्ध हुए। सम्यक संबुद्ध का मतलब सारे बुद्ध का ज्ञान अर्जित किया।
अगर अलग अलग समयों में अलग अलग कालों में आज जो बुद्ध वो जन्म लिए और उनका जो है दिनचर्या अलग अलग तरीके से था। जिन्होंने जन्म देखा हो वो दुख नहीं देखा, जिन्होंने दुख नहीं देखा, जिन्होंने दुख देख लिया तो मरण नहीं देखा, और जिन्होंने जन्म और दुख और मरण देख लिया उन्होंने जो है मनुष्य के जीवन का जो पूर्ण रूप से सत्य की जानकारी है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। बुद्ध प्रयत्नशील रहे अच्छा और सारे बुद्धत्व प्राप्त कर लिए, लेकिन उपासिकाओं में उपासकों में कहीं न कहीं विचलित रहे। और बुद्धिस्ट जो है होने के बाद में अच्छे से अपने जीवन को, दिन को, दिनचर्या को और समाज को बहुत अच्छे से चलाए, बढ़ाते रहे। आज 190 देश बुद्धिस्ट है अच्छा और लेकिन रातों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारे नहीं रहा है। देश में जो सत्ता नहीं आ रही है ये मशीन में गड़बड़ करते हैं, चोरियां होती है मशीन गड़बड़ है। और हमारा धर्म इसी वजह से नहीं बढ़ता है। बुद्ध ने भी कहा है राजा भवतु धार्मिको, राजा धार्मिक हो, धार्मिक नहीं, धर्म तो कर्म कांड है। दम पे चलने वाला। बाबा साहब ने संविधान में भी धर्म का कोई वो व्यवस्था नहीं दिया है, धर्म निरपेक्षता दिया है। मैं किसी धर्म के पक्ष में नहीं हूँ और मैं किसी का धर्म का विरोध भी नहीं करता हूँ। मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन गैर कानूनी करने वाले को सजा भी सबको एक बराबर, चाहे वो राजा रंग फकीर कोई भी हो, चाहे किसी भी व्यक्ति हो, धर्म का हो चाहे किसी, सबको सजा है, सबको बराबर की सजा। तो यह हमारा समतामूलक समाज। लेकिन ये बुद्धिस्ट जो छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा शुरू हुआ और बाबा साहब को विदेश भेजकर मुक्त नायक बनाने का काम किए। और उनको पहले ही सपना था कि डॉक्टर अंबेडकर एक भारत में एक ऐसे रत्न है कि ये पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान मुक्त नायक होंगे। आज बाबा साहब को विश्व रत्न, विश्व भूषण के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब रतन के बारे में किसी को मालूम नहीं है। जिसकी कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है उसको रतन बोलते हैं। अब नाचने गाने वाले भी रतन लगाने लगे। रतन तो बहुत लोग लगा रहे हैं, लेकिन नाम जानते नहीं है ना, बस नकल करनी है, नहीं आजकल तो बराबरी करनी है। सत्ता में भी भारत रत्न दे रहे हैं, ये भी है, कम पढ़े लिखे उनको भी मिल जा रहा है। ये सब मानसिक बीमारी है तो कहने और मतलब भारत के विद्वान सब समझते हैं। आज रही पूरे बात देश में अच्छे कार्य करने के लिए बुद्ध का भी विरोध हुआ और बहुत से बुद्ध का भी विरोध हुआ और अपमान भी करने को कोशिश किए, लेकिन उनका खुद अपमानित हो। हम बनते जी हैं, क्षेत्र में जाता हूँ, भारत में जाता हूँ, विदेश को जाता हूँ, तो जानते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है ना, वो अपने जैसा तो समझेगा, तो उटपटांग बातों को लेकर चल देते। तो मैं उस बातों को ना ध्यान दे करके मैं कुछ ऐसी बात बुद्ध की बात रखता हूँ, बाबा साहब की रखता हूँ कि भाई देखो सत्य क्या है, सत्य को जानो। सत्य जानना जरूरी है। आज आप जानते नहीं है, मेरे को बताने आ गए तो बोलते हैं क्या आप सत्य को जानते हैं? भाई मैं सत्य को जानने के लिए
आज हमारी उम्र 45 वर्ष लगभग होने जा रही है और मैं बचपन से इसमें कार्यरत रहा। छोटे पर थे तो बचपन में हमको सदैया सदैया कह के भी चिढ़ाते थे। अच्छा। तो हमारे मामा, हमारे चाचा और लोग कहते थे, तो हमें बड़ा अजीब लगता है सदैया सदैया क्यों कहते हैं। हमारे गांव में तो एक बाबा फागूदार बाबा है और बाबा है लोग हैं। हाँ? साधु के रूप में। हाँ, तो हमारी तो न दाढ़ी न मूंछ है। अभी तो हम बच्चे हैं तो साधु क्यों बोले। साधु इसलिए बोलते थे कि मांस मछली नहीं खाते थे। हाँ, हमसे कोई मतलब नहीं था। हमें दूध दही और मीठा चीज बड़े पसंद था। तो इसीलिए वो कहा करते थे। एक बार की बात है, हमने सोचा हम रोज मना करते हैं और हमें क्यों सदैया कहते हैं। तो हमने अपने माता जी से पूछा। अच्छा। तो वो हंसने लगी, कहने लगी सदैया का मतलब ये है कुछ खाते पीते नहीं हो, तुम्हारा विचार भाव जो है ना एक संत के जैसे है। तो यही अनुभूति लगा, यहाँ अनुभव है कि भाई आगे चल करके आगे सन्यासी बनोगे, संत बनोगे, भिक्षु बनोगे। हाँ, लेकिन किसी को पहले अनुभव नहीं था कि भिक्षु ही बनेंगे। हाँ? पहले का विचार ये लग रहा था, लेकिन अनुभव था। तो घर परिवार में हम एक अलग हिसाब का हमारा रहन सहन, वातावरण, बोली विचार था। इस वजह से हमको सदैया सदैया कहते थे और फिर भंते जी बनने का काम भी कर दिया। तो धर्म में लोग कोई समझ नहीं पाते। धर्म एक कर्मकांड है। ये जो है विकृति लोगों का एक बनाया हुआ षड्यंत्र है। इसको बोलते हैं ब्राह्मणी विचारधारा। बुद्ध के समय जो बोलते हैं कि पंचवज्ञ भिक्षु थे और ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे। ये सिद्धार्थ गौतम के परिवार से ही थे लोग थे। वो सारनाथ में जो दीक्षा ली 5 लोग थे। हाँ, और सेवा में भी लगे थे तो वही लोग थे। उनको भड़काने का काम किया गया, लेकिन फिर शिक्षा उनको ही मिला। उनको भी मिला काफी, क्योंकि वो शुरू से प्रयत्नशील रहे। और बुद्ध की नगरी पूरा सारे दीक्षा लेकर के सारे एक भी व्यक्ति नहीं बचा। आज वही तो भिक्षुओं की आज श्रेय है पूरे भारत में। नेपाल में देखिए, नेपाल का राजा कभी गुलाम नहीं हुआ, बुद्धिस्ट था और कभी हारा नहीं। तो उसका शासन अच्छा था, व्यवस्था अच्छी थी। तो उसको भारत और नेपाल बांट करके और उसके ऊपर नाना प्रकार का आपादाय लगा करके उसके परिवार में झगड़े लगा कर वहां पर शासन भंग कर दिया है। फिर बनते बनते वहाँ का जो संविधान था, वहाँ का जो कल्चर था, कल्चर को भी बदलते बदलते मनवाद कायम हो गया ना। माओवादी पता नहीं क्या क्या कर दिए। फिर जो है वो चाइना पड़ोस में, तो उससे सीख लेते रहे। इंडिया तो है ही है, कुछ और भी देश सोशल लोग जैसे आते रहे नेपाल में, तो वो डेवलप हो गया। आज वहाँ प्रधानमंत्री जो है बुद्धिस्ट है। ये जितने उलाढ़ हाल चलने वाले और दूसरे को परेशान करने वाले, इनकी वहां से विदाई हो गई। आज जो कुछ बचे हुए हैं छिपे हुए, उनकी भी विदाई हो गई। बौद्धिस्ट शासन वहाँ पे हो गया। भारत में भी होने वाला है। अब नए नए युवा तैयार हो रहे हैं। काफी दिख नहीं रहा, दिखने की क्या बात। 12 करोड़ पब्लिक पिछली वर्ष में पहुंच गई थी। पब्लिक 12 करोड़ माने रखता है।
जहाँ पर 1 लाख आदमी इकट्ठे नहीं होते थे, अच्छा। धूप में भिक्षु लोग मरते थे, भोजन नहीं मिलता था। आज आपकी पिछले वर्ष में पूरा व्यवस्था थी कहाँ पे? आपकी बुद्ध गया में, हाँ, वो जो आंदोलन की। आंदोलन में और आंदोलन के बाद में अच्छा, भी भिक्षु रहे। अच्छा। और देश विदेश का अभी इंटरनेशनल व्यवस्था हो गई है। ये बहुत बड़ा मान्य रहता है और बहुत बड़ा संगठन है। वहाँ 10 दिन का 12 दिन का चैंटिंग भी, वो अच्छा। 12 दिन का जो है पीरियड भी रहता है, क्लास रहता है। हाँ, क्लास जैसे वो शिक्षा देते हैं। त्रिपिटका जो है वहाँ पर धम्म पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, त्रिपिटक, उसे शिक्षा है। वहाँ अध्ययन होता है, शिक्षा दी जाती है, अभ्यास करते हैं और अभ्यास कराते हैं, खाने पीने रहने सहने का सारी और सुविधा है, उसका मतलब शिक्षाएं दी जाती है ताकि हाँ और आगे जाकर फैलाए। वस्त्र दान, अर्थदान, भोजन दान, ये सब उपलब्ध होता है। औषधि भी होता है, यानी अगर दवाई। यही धर्म पूरे विश्व में अब रही ये आज बुद्ध विहार है ना, ये बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत और बाबा साहब के यहाँ पर जो अनुयायी थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान, कम संख्या में थे लेकिन वो एक्टिव थे। आज क्या है कि हमारे बौद्ध समाज जो है ना, वो कईयों व्यवस्था में बटे हुए, अनेक विचार हैं। गर्व तो उनको है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बुद्धवादी हूँ, लेकिन कुछ राजनीतिक में बैठे हुए, कुछ धार्मिक में बैठे हुए, कुछ सामाजिक में बैठे हुए। लेकिन एक और भी कारण है, हमारा हर जगह मिशन चलना चाहिए और मिशन भी खड़ा हो गया, मिशन भी खड़ा हो गया। कहीं न कहीं सेंटर चल रहे, रिक्शा चल रहा है। अभी आज के दिन देखे हैं कैसा अंधविश्वास और लोगों को बहकाया गया बिरसा मुंडा के नाम पर। अच्छा, कि 150वीं जयंती, अभी 150वीं नहीं 149 हो रहा है। अच्छा। 50 तो होने वाला है। लेकिन आज देख रहे हैं ज्योतिबा राव फुले का वो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ। और वो बिरसा मुंडा का नाम इसलिए पड़ा कि उनका पहले से ही चाल चरित्र समाज के कल्याण के लिए था और उनके एक सभी के प्रति समता भाव, समता मूल्य के का अलग हो गया, समता भाव था। किसी को दुखी नहीं देखना चाहते और किसी प्राणी को भी दुखी नहीं देखना। और जो गुलामों के गुलाम थे उसको आजाद करने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपना वीरता दिखाओ, अपनी कला दिखाओ, अपना कला सीखो, आप उनको लड़ो, उनको पछाड़ो और ये धन धरती और जंगल सब आप लोगों का है। जागरूक किए अपने समाज में, लेकिन समाज अपने ही समाज को नहीं, सारे समाज को उन्होंने प्रेरणा। हमारे जितने भी महापुरुष हुए ना, ज्योतिबा राव फुले माली समाज से, ये जो है आदिवासी समाज से, छत्रपति साहूजी महाराज कुर्मी समाज से, लेकिन क्या जातियों के लिए नहीं, वो सबके लिए, सबके लिए। जाति मात्र ब्राह्मण करता है, सभी ब्राह्मण नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण कुछ लोग करते हैं। अब देखिए संविधान के पहले तो वो तो पूरा बशर होता उनका, लेकिन जब समय बदला तो सारे चीज परिवर्तन हो गए। अब देश संविधान से चल रहा है और गुलाम और आयासी का काम किसी प्रकार का किसी के साथ में कुछ होता है तो उसको तो सजा मिलना है, फिर बचेगा नहीं। अभी जो संविधान का और संविधान को पढ़ते पढ़ते
जैसे जैसे ज्ञान हुआ, अपने अंदर जन जागृति आई, और कोई डीएम हो गया, कोई एसडीएम हो गया, कोई आईपीएस हो गया। आईपीएस यानी वही क्षेत्राधिकारी। कोई लोग आईपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल पुलिस बोलते हैं। और कोई पीसीएस किया, क्षेत्राधिकारी बना, जज बने, वकील बने, मास्टर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने। तो आज हर एक भागीदारी में सबसे ऊंची पोस्ट जो थी ना, सुप्रीम कोर्ट का जैसे चीफ जस्टिस हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, ये पहले प्रयत्न ही नहीं करते कि एक आर्मी की नौकरी लग जाए, एक पुलिस की नौकरी लग गई तो बस जीवन गुजारा हो जाए, बस इतने में वो खुश रहते। धीरे धीरे जाने, धीरे धीरे पहुंच गए, और प्रयत्न जो है जारी है। ये 2030 तक प्रयत्न जारी है कि अभी भी ये 2030 तक विज्ञान इतना स्पीड चल रहा है ना, मोबाइल से डेवलप हो रहे हैं, पढ़ लिख करके डेवलप हो रहे हैं। इसके बाद में कुछ गुरु के माध्यम से, कुछ धम्म टीचर के माध्यम में, धम्म टीचर जो है भिक्षुक बोला जाता है, और स्कूली टीचर जो है उनके द्वारा भी जन जागृति बढ़ती जा रही है। और कुछ स्कूल तो अंधविश्वास में बना है, चल रहा है, लेकिन उनकी व्यवस्था चलने वाला नहीं। अंधविश्वास जब उनका कम संख्या रहेगा तो बहिष्कार होगा तो वो खत्म, समाप्त हो जाएगा। समाप्त होगा, लेकिन अभी तो काफी तेजी से चल रहा है उनका। नहीं चलेगा, उनके चूल्हे उल गए और वो विदाई होने वाली है उनकी। अब जो है हर चीज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और लोग समझने लगे हैं। तो ये आज का जो दिन था या जो प्रोग्राम हमारे अंबेडकर भवन में और भी कई इंडिया में जो मनाया जा रहा है, यह हमारे लोगों को भड़काने का काम, भ्रमित करने के लिए। देखिए, ये जो कॉकरेज पार्टी बनी है, ये दलित समाज से, और जब हाईलाइट होने लगी, संगठन बनने लगा, तो ये अलग अलग जो है भड़काने का काम करें कि ये पूरी जनता अगर एकजुट हो जाएगी तो हमारी व्यवस्था डाउन हो जाएगी। ये नाना प्रकार का भड़काने का काम। आज का दिन जो है बिरसा मुंडा का कोई जन्म दिन नहीं है। कहने मतलब ये एक तरफ से आदिवासी समाज को अपने तरफ खींचने। ज्योतिबा राव फुले का 11 अप्रैल का जन्मदिन है। हाँ। अब उनको भी कहीं कहीं उस व्यवस्था को स्कूलों में, मैं गया था एक जगह तो 18 तारीख को मनाया गया, तो मास्टर जी से पूछा, मैडम लोगों से भी पूछा, तो कुछ मैडम तो बहाना बना लिया, हमारा सिर में दर्द हो रहा है, छुट्टी। उन्होंने समझ गई कि भाई मामला तो बहुत गड़बड़ है, जवाब तो देना नहीं। तो जब 11 तारीख का जन्मदिन है तो 18 तारीख का मनाने का क्या मतलब? तो कहीं न कहीं यही तो ये बहकावा करते हैं, इतिहास को बदलने का काम हो रहा है। जैसे ये जितने पिक्चरें बन रही हैं, हमारे महापुरुषों को वहाँ उस सीन हटाकर ऐसे बता दिया जाए, उनका इतिहास मिल गया, जो असली चीज है उसको काट दिया। हमारे देश में श्रमण प्रथा थी, श्रमण संस्कृति थी, पाली भाषा आनी प्राकृतिक भाषा, उसको इन लोगों ने इतने बाबा बना दिए कि जैसे मच्छर पैदा होते। बाबा लोग, महात्मा लोग क्या करते? गांजा पीते, दारू पीते और झगड़े करते, वाद विवाद करते, अखाड़ा बना रखे जैसे पहलवान लड़ाई लड़ता हो। तो देखिए, अब वो भी व्यवस्था टूट रही है। उस चीज का पता लग रहा है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके मध्य प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर है,
तिरुपति बालाजी मंदिर, उसमें श्रामणेर जो है भिक्षु बना करते थे। पहले वो उपासक जो है वहां पर अपना बाल